अरे सबको नमस्कार। अच्छा, कुछ लोग नमस्कार को भी नमस्कार कहते हैं। कंफ्यूज हो गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना दिमाग लगाइए और दोबारा मेरी बात को सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये सोचने के आदी हो चुके हैं कि हमारा दिमाग एकदम परिपूर्ण है और मशीन अपराइजिंग के प्रेडिक्शंस के बावजूद साइंटिस्ट कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना ह्यूमन इंटेलिजेंस से नहीं की जा सकती। हालांकि सबसे साधारण कंप्यूटर को भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हमारा बायो कंप्यूटर सिंपल पैटर्न देखकर भी हार मान जाता है। आज आप ऐसा ही कुछ देखने जा रहे हैं दोस्तों, और अगर वीडियो के लास्ट तक ना आपका दिमाग सही सलामत बच पाया तो आप भी एक रोबोट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फ्लोटिंग स्टार। इस इल्यूजन का नाम फ्लोटिंग स्टार है और हमारा सवाल है कि क्या आपके सामने से आ रही तस्वीर स्टिल है या इसके अंदर का जो स्टार है वो बैकग्राउंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे घूम रहा है? आपकी दृष्टि आपको कन्विंस कर देती है कि तस्वीर हिल रही है, लेकिन कॉमन सेंस पहले ऑप्शन को सही बताता है, जो असल में बिल्कुल सही जवाब है। 2012 में ये तस्वीर neuralcorrelate.com के द इल्यूजन ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट के फाइनल तक भी पहुंच नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी एक बेहद शक्तिशाली फ्लूइड मोशन इफेक्ट तैयार करती है और हमारा दिमाग इसे स्थिर मानने से इनकार कर देता है। मास्क ऑफ लव। चलिए इसे थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं दोस्तों। आप एक ओरिजिनल वेनेटियन मास्क देख रहे हैं, ये ना तो घूमता है ना इसका रंग बदलता है। जरा इसे गौर से देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें अनयूजुअल क्या है। हम आपको थोड़ा टाइम देते हैं। तो क्या आपने इस मास्क के रहस्य को सुलझा लिया? अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए, ये इल्यूजन ना उसी कॉन्टेस्ट का फाइनलिस्ट है जिसके बारे में वो फ्लोटिंग स्टार का नहीं बता रहे थे, वो ये। बहुत कम लोग इस बात को नोटिस कर पाते हैं कि मास्क में दो चेहरे हैं। एग्जैक्टली कहें तो एक आदमी एक औरत को किस कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हमने ये बात बता दी तब आप आसानी से नहीं देख पाते है कि नहीं कमाल की बात। इस तरह की इल्यूजन में जहां दो तरह के दृष्टिकोण होते हैं उन्हें बाइस्टेबल इल्यूजन कहा जाता है। इसे समझने का एक और मशहूर उदाहरण है नेकर क्यूब, जहां आप अपने दिमाग पर जोर डालकर दृष्टिकोण बदल सकते हैं। फ्रैक्टल टनल। अच्छा दोस्तों, इस केस में हम आपको वार्न करना चाहते हैं कि अगर आपको कार में बैठने पर चक्कर आते हैं तो अगली तस्वीर ना ही देखिए दोस्तों। लेकिन फिर भी आप अगर इसे ट्राई करना चाहते हैं तो फिर ये लो पकड़ो। पहले इस पिक्चर के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट करो और फिर इसके दूसरे किसी पार्ट को देखिए। क्या आप भी हमारे साथ हैं? ये जमीन पर गिर चुके हैं। आपने अभी एक जबरदस्त फ्रैक्टल इल्यूजन देखा है दोस्तों। अब हम ये मानते हैं दोस्तों कि ये बिल्कुल भी प्लेजेंट विजुअल डेक्पेशन नहीं है। इस तस्वीर को देखकर कुछ लोगों को दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उन्हें लगता है कि वो एक अंधेरे गड्ढे में गिरते ही चले जा रहे हैं। कुछ लोगों में तो चक्कर और उल्टी वजह से साइड इफेक्ट्स भी देखे गए। बाय द वे, क्या आपने अंत तक इसे देखा या बीच में स्क्रीन से नजर न डाली थी? बताओ। ट्रॉक्सलर इफेक्ट। अब दोस्तों, हमारी जो अगली तस्वीर है ना वो बिल्कुल सिंपल है और लेकिन अमेजिंग है। इस पिक्चर के सेंटर के क्रॉस पर फोकस कीजिए आप। अब अपनी आंखें मत झपकाइए, जल्दी एक जादुई चीज होने वाली है दोस्तों। Impressed? Of course. चेशायर कैट का इस जादू से कोई लेना देना है नहीं। या अगर कोई दूसरा ब्लू सर्कल भी होता रहा तो भी गायब हो जाता वो। आपने अभी ट्रॉक्सलर इफेक्ट का एक्सपीरियंस किया है, जिसे स्विट्जरलैंड के फिजिशियन और फिलोसोफर इग्नास ट्रॉक्सलर ने बनाया था।
कब बनाया था पता है? सन 1804 में साइंटिस्ट ने खोज की थी कि अगर हम किसी ठोस बिंदु की ओर ज्यादा देर तक देखेंगे तो आसपास की इमेजेस धीरे धीरे गायब होने लगेंगी। ये इफेक्ट किसी भी स्थिर चीज पर ध्यान देकर की जा सकती है, लेकिन लो कंट्रास्ट इमेजेस पर ये और साफ नजर आते हैं। Scintillating ग्रिड। क्या हम अभी भी आपके दिमाग को ट्रिक करना जारी रखें? ठीक है, ये रहा एक और मुश्किल टास्क। इस ग्रिड पर 12 ब्लैक डॉट्स। सभी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। ऑनेस्टली हम मजाक नहीं कर रहे, ये इमेज बिल्कुल स्टिल है और इसके डॉट्स पूरे टाइम उसी जगह मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही आप इनमें से 3 डॉट्स पर कंसंट्रेट करते हो तो बाकी के वहां से गायब हो जाते हैं। इसीलिए इसके निर्माता विल कैसलेक ने इसे Scintillating ग्रिड इल्यूजन का नाम दिया। टिल्टेड पिक्चर। आप यहां तुरंत समझ जाओगे कि राइट साइड की फोटो थोड़े अलग एंगल से ली गई थी, लेकिन हम आपको इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखने का टाइम देते हैं। अब आपको सच बता देते हैं, हमने आपको ट्रिक किया है और इन दोनों पिक्चर्स में कोई फर्क ही नहीं है। जी हाँ, ये दोनों अलग नहीं बल्कि पिक्सल से लेकर पिक्सल तक बिल्कुल एक जैसी आइडेंटिकल हैं। इसे किसी भी अलग एंगल से नहीं लिया गया है। कई यूजर्स ने फोटोशॉप का इस्तेमाल करके इन तस्वीर को एक दूसरे के ऊपर रख कर देखा और ये बिल्कुल एक दूसरे से मैच हो गए। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपके न्यूरॉन्स अभी तक नहीं उबलने लगे ना, तो अब उनके लिए क्रिटिकल मोमेंट आ चुका है दोस्तों। पहले एक लॉजिक की बात करते हैं। अगर दाईं तरफ पॉइंट करने वाले एरो को 180 डिग्री घुमाया जाए तो वो कहां पॉइंट करेगा? आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन जापान के मैथमेटिशियन और ऑप्टिकल इल्यूजनिस्ट कोचिकी सुगिहारा के क्रिएशन पर यह लागू नहीं होता। आप इस एरो को जितना मर्जी घुमा लो, ये हर बार राइट की तरफ ही पॉइंट करता रहेगा। क्या कार्टून्स की तरह आपके कानों से धुआं निकल रहा है? ये इल्यूजन ना सिर्फ आपके दिमाग को बल्कि एक आईने को भी ट्रिक कर सकता है। इसका रिफ्लेक्शन एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिल्कुल उल्टा काम करता है। अब हम इस जादू टोने का राज बताते हैं भैया। इसके लिए ना आपको इस एरो को ऊपर से देखना होगा। यहाँ आप देख पाएंगे कि एक कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल फिगर है। कलर परसेप्शन। अब इस छोटे से एनिमेशन को देखिए और लड़की के कोट का रंग याद रखिए। आप इस वीडियो में भी ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखने जा रहे हैं। क्या ये लाल था? ओके, और उसके शूज? ओके, हमने उन्हें याद रखने के लिए नहीं कहा था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एनिमेशन पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट है। हम मजाक नहीं कर रहे। इस एनिमेशन में सिर्फ सुपर इम्पोज की गई ग्रिड ही कलरफुल थी। यही टेक्निक स्टैटिक इमेजेस के साथ भी काम आती है। इसके क्रिएटर ओइवेंड कोलास ने पहली बार इस विजुअल एक्सपेरिमेंट को एक फोटोग्राफ पर ट्राई किया था। और तो ये सिर्फ कलरफुल ग्रिड के साथ ही नहीं बल्कि डॉट्स और टेक्स्ट के साथ भी काम करता है। इल्यूजन टेस्ट। अब आपको तुरंत काम करना है और सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशंस पर ही भरोसा करना है। समझ रहे हो? मेरी बात याद रखना है। इसीलिए हम आपको सोचने के लिए कुछ ही सेकंड्स देने वाले हैं। तो बताइए, आपने यहाँ क्या देखा? एक औरत या एक खोपड़ी? आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं ना, वो एक एम्बिग्यूअस इमेज है। ये इल्यूजन हमारे दिमाग के मल्टी स्टेबल परसेप्शन पर बनाया गया है। इसका मतलब एक ही तस्वीर को अलग अलग तरह से देख पाने की काबिलियत। इसके निर्माता कहते हैं कि टेस्ट आपको अंदर के इंसान को समझने में मदद करता है। अगर आपने पहले स्कल को देखा ना, तो आप किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं और आपके अंदर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज है। और अगर आपके दिमाग ने पहले औरत को देखा है तो आप एक क्रिएटिव इंसान हो, पर आपको अपने अंदर की इनसिक्योरिटी से लड़ना पड़ेगा। सही बता रहा हूँ। शायद इसी वजह से साइकोलॉजी में इन डुअल इमेजेस को ना रिसर्च टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।